गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 3 और कल हम लोग जल्दी सो गए थे क्योंकि सारे बहुत थक गए थे और आज उठे भी लेट हैं और सुबह पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। और अभी हम लोग जा रहे हैं गिरवा क्योंकि गांव में एक मंदिर बन रहा है, नया मंदिर बन रहा है, तो वहाँ के लिए शहर से मूर्ति आ रही हैं तो उसमें हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि गांव में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये करीबन 3-4 किलोमीटर नीचे से मूर्तियां आएंगी ऊपर, तो बहुत मेहनत है गांव में। ये इतनी ही मेहनत होती है नॉर्मल भी किसी भी चीज़ के लिए। अगर लोगों को कोई सामान भी लाना होता है, दुकान वगैरह जाना होता है, तो इतना ही नीचे जाना होता है। तो गांव की लाइफ काफ़ी टफ है शहर के मुकाबले। शहर में क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज़ के लिए दुकानों में पास में चले जाते हैं, हमारे पास स्कूटीज़ हैं, बाइक है, गाड़ी में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा ही है, 3-3, 4-4 किलोमीटर तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं होगा गांव वालों के लिए। तो चलो फिर अब चलते हैं। पहले हम लोगों को गुजरखंड जाना है जो कि नीचे गांव है, ये आपको दिख रहा होगा नीचे गांव। फिर यहाँ से हम लोगों को गिरवा जाना है। तो चलो फिर। एक चीज़ है, अगर गांव में कोई भी फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा हुआ देखता है तो सब कहते हैं ब्लॉगर है ब्लॉगर है, जबकि मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ। मैंने पहली बार ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। लेकिन गांव में भी अब लोगों को पता है कि ब्लॉगिंग वगैरह क्या है, तो यूट्यूब हर जगह पहुँच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग नीचे यहाँ शॉप में आए हैं, यहाँ से हम सामान ले जाएंगे क्योंकि आज हमारे एक ग्रुप के मेंबर का बर्थडे है। आज वंदना का बर्थडे है। तो अब गांव में ऊपर कोई शॉप वगैरह नहीं है, कुछ सामान नहीं मिल सकता, तो हम नॉर्मल यहाँ से अभी कोल्ड ड्रिंक बोलिए शाम को लेके जाएंगे। बाकी कुछ और सामान होगा तो वो लेके जाएंगे क्योंकि केक वगैरह तो यहाँ उम्मीद नहीं कर सकते कि केक वगैरह कुछ मिलेगा। तो जो भी मिलेगा वो लेके जाएंगे, शाम को सेलिब्रेट करेंगे जैसे भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सब साथ हैं, इंजॉय करेंगे सब। तो बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना है ताकि ये पल यादगार बन जाए। एक बार मैं आपको शॉप दिखाता हूँ। शॉप देखो गांव में मतलब कैसी शॉप्स होती है। ये है गांव की शॉप। नॉर्मल हर चीज़ें मिलती हैं किराना की, और इस तरह की। और आसपास के सीन देखो आप। और यहाँ पे कौन सीटिंग? अच्छा हाँ, हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं ना क्या हमें क्या देना है। तो ये है पालकी जिसमें नीचे से मूर्तियाँ आएंगी। काफ़ी धुआं हो रखा है यहाँ नीचे, थोड़ी बहुत आग लगी हुई है। ये तो बहुत थोड़ी सी है, जंगलों में आजकल काफ़ी आग लग जाती है। कल ही हम देख रहे थे पहाड़ों पे दूर दूर काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई थी। भरोसा नहीं है, वैसे ये बढ़ भी सकती है। तो ये ऐसा होता है पहाड़ों पे, कभी कभार गर्मी की वजह से या लोगों की लापरवाही की वजह से भी इस तरह की आग लग जाती है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अगर आप स्मोक करते हो तो कम से कम अपनी सिगरेट या बीड़ी बुझा दिया करो, ऐसे मत फेंका करो, किसी के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। ओए तू भी आया है हमारे साथ देने के लिए? हैं? तू भी आया? इतना प्यारा तू है? ये भी आया हमारे साथ देने के लिए। थक गया? इधर दिखा, सबको हाय बोल दे, हाय बोलो सबको। वो बेचारा थक चुका है, उसकी हाय नहीं हाय निकल रही है।
मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखा सकूँ आसपास का। मैं उस पत्थर पे जाता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ से कुछ अच्छा व्यू मिले। ये ठीक है। वो और ये देखो आग लगी हुई है यहाँ, मामा आग बुझा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत डेंजरस चीज़ है। आपने देखो ये पूरा जंगल जला हुआ है पूरा, वहाँ भी नीचे भी आग जल रही है और वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ भी आग जल रही है। पहाड़ों की रोड देखो आप, ये सब पहाड़ों की रोड है। तो हम आ चुके हैं घेरवा, और ये है गांव घेरवा। खच्चर पत्थर लाते हुए, क्योंकि यहाँ सामान यही लेके जाते हैं। गाँव में ऐसी पानी मिलता है। ये है घेरवा की शॉप। काफ़ी बड़ी शॉप है। यहाँ सब्जी वगैरह और नॉर्मल डेली का सामान सब कुछ मिलता है। और हमने ये कोल्ड ड्रिंक लिए, एटलीस्ट पेप्सी तो है, कोई ज़ाल्ट्रा या कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है। अब हम इसे ले करके यहाँ पास ही में मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। पीछे और भी हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे वो एक 6, तो टोटल ये 6 पालकियाँ हैं जो गांव में जाएंगी। और ये है घेरवा का मंदिर। ये मंदिर के आसपास का दृश्य है, सीन है, नज़ारा है। ये है कांडे गांव, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो पीछे बज रहा है इसे ढोल डमाऊ कहते हैं।
ये पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद मूर्तियाँ गिरवा पहुँच गई हैं। अब यहाँ से मूर्तियों को ऊपर ले जाया जाएगा, फिर परसों मूर्ति स्थापना है। तो चलो फिर चलते हैं। ये सब मूर्तियाँ हैं, कवर्ड हैं, और इनको ऊपर ले जाया जाएगा। एकदम खड़ी चढ़ाई पे चलना है। थोड़ा रुक जाओ। एक बार आप गांव वालों की हिम्मत और डेडिकेशन देखो। शहर में हम एक 20 लीटर वाली पानी की बोतल उठाने में रोने लगते हैं, और यहाँ इतनी भारी भारी मूर्तियों को लेकर के चढ़ाई पे चल रहे हैं। अभी कुछ देर के लिए यहाँ थोड़ी देर पालकियों को, मूर्तियों को थोड़ी देर के लिए रखा है ताकि सब रेस्ट कर सकें। ये किसी का घर है वैसे। ओ तो उमेश भाई ने ये डोरा दी एक्सप्लोरर वाला बैग मुझे दे दिया। अब इसे मैं लेके जाऊंगा। वो नीचे उस गांव से मूर्तियां ला रहे हैं, यहाँ तक आ चुकी है, वहाँ ले जानी है, और खैर उससे भी आगे है गांव। तो काफ़ी मेहनत का काम है मूर्तियाँ ले जाना ऊपर तक। वो आपको दूर स्कूल दिखाई दे रहा होगा, ये घेरवा और मलाना के बीच में पड़ता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। एक मैंने आपको स्कूल गांव में दिखाया था जो कि प्राइमरी स्कूल था, तो बाद में बच्चों को यहीं आना पड़ता है। राजकीय इंटर कॉलेज घेरवा। तो हाँ, ये इंटर कॉलेज है। वो वहाँ ऊपर जाना है। तो हम लोग गांव में एंटर कर चुके हैं, और गांव की जितनी भी लेडीज़ हैं सब स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हैं। अब मैं आपको गांव दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी तक हम जिन रास्तों से भी आ रहे थे उसमें गांव का व्यू नहीं था। तो ये रास्ता डायरेक्ट गांव से होकर के जाता है, तो फिर आप गांव का व्यू भी देख सकते हैं आप।
तो ये है मराना गांव, हमारे मामा जी का गांव। ये पहले किसी ज़माने में यहाँ चक्की हुआ करती थी। गांव के सारे लोग यहीं गेहूँ पिसाने के लिए आते थे। तो मैं पहुंच चुका हूं घर। अब वेट करेंगे बाकी के लोगों का। अब यहाँ से जो है पालकी ऊपर को जाएगी, तो ये यहाँ से गेट सजा रखा है। एक बार मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। एक बार आप ये गेट देखो, कितना प्यारा सजा रखा है। गांव में जो भी चीज़ अवेलेबल है उन चीज़ों से। और वो ऊपर मंदिर है जो नया बना है, तो यहाँ से हो कर के ऊपर ले जाएंगे मूर्तियों को। तो वेट करते हैं उनका आने का। तो ये लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमें फिर ऊपर जाना है। तो सब पहुंच चुके हैं मंदिर में। अब मूर्तियों को बाहर निकाला जा रहा है। तो सारी मूर्तियां बाहर आ चुकी हैं। यहाँ पर हैं दुर्गा जी, लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी, गणेश जी और शिवलिंग। तो इतनी मेहनत के बाद मूर्तियाँ फाइनली मंदिर आ चुकी हैं और सबकी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत थक चुके हैं। मैं भी अब जा कर के आराम करूँगा, फिर खाना खाऊँगा, फिर देखते हैं शाम को कहीं अगर गए घूमने कहीं और तो देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। एवरीवन, सो टाइम हो रहा है 5:50 और मैं आपको उत्तराखंड की गाय दिखाना तो भूल ही गया। उनका साइज देखो जरा एक बार। ये देखिए मित्रों, ये सामान्य कदकाठी की पूर्ण विकसित गाय है और मैं भी एक सामान्य कदकाठी का इंसान हूँ। और ये देखिए मेरे कहाँ तक आती है, छोटी सी गाय। ये फुल साइज की गाय, इससे बड़ी गाय नहीं होती है। अभी आपको ये बच्चे से लग रही होंगी, बाकी बच्चा ये है। देखो ये के सामने गाय क्या ही लगी। ये देखिए कितना प्यारा सा सफेद एकदम। गांव में गायों का साइज और भैंसों का साइज भी बहुत छोटा होता है। तो अभी हम जा रहे हैं रिगडोलन नाम की जगह
क्योंकि वहाँ किसी ज़माने में रिक यानी भालू रहता था, तो इस वजह से उस जगह का नाम ये है। और हमें आज ज्वाइन किया है माता ने। माता हाँ दगड़ियों तो आज हम जाना था रिक दोलन बोलता वो कभी जमानो में रिक रावलू रिक बैठू रावल इले एक नाम रिक दोलन बोड़ गया ही। और बहुत पहले जाना चाहे हम तो डर भी छाई, लेकिन आज कई साल बाद जाना था। चलो दिखा देखो तुमसे भी। चलो फिर। ये वहीं अटका रहा, और हमको रोज को खाना पीना देने के लिए मुझे जाना पड़ता था, पानी वानी देने के लिए रोज। जल्दी मुझे ध्यान है, पहले हम कभी यहाँ डिस्कस करते थे कि इसके ऊपर चढ़ते हैं रस्सी डाल करके, लेकिन वहाँ जाना बहुत नामुमकिन ही है। लगता है सर पे चोट लग गई है। इन लोगों को खजाना मिल गया है, ये छूती का, इसके अंदर के बीज मिले हैं। सबको मिल गए क्या? दिखाना माता, बीज दिखाना। ये है बीज जो भैया ने भी आपको दिखाए थे। ये देखो, ये अंदर से सफेद, इसको खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ ये है वो छूती। भैया ऊपर वाले रास्ते में, ऊपर वाले खेत में। बहुत टेस्टी है। हाँ, हम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए अलग ही है मुगलन वाला रास्ता। ये सब यहीं से जाना चाह रहे हैं, जबकि रास्ता उधर दूसरी साइड से है, जहाँ से वंदना कुलदीप जा रहे हैं। माता कह रही है मैंने इस रास्ते से बहुत घास काटा हुआ है। उनको पुरानी यादें याद आ रही हैं यहाँ पे जाते हुए। हम लोगों को वहां जाना है, ऊपर सीधी चढ़ाई पे। काफी डिफिकल्ट है वैसे। आराम से जाना। वो है वो रिगदोलन यानी भालू की गुफा। ये लोग पहुंच भी गए वहां पे। एक दूसरे को रास्ता बताने कि यहाँ से आ, वो रास्ता ठीक है। खतरनाक वीडियो बनाओ अब ये कल बड़े उन बड़े लगे। इस रास्ते में थोड़ी दिक्कत इस वजह से भी हो रही है क्योंकि एक तो खड़ी चढ़ाई, ऊपर से ऑफ कोर्स पिरलू। पहुंच गई हुआ। जब मुझे पैर जमान दे, तू मत एकदम से जमा। चलो, भैया और वंदना दोनों गलत रास्ते पे निकल गए, तो इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अब।
सच में बहुत भयंकर रास्ते चूज कर रहे हैं ये। यहाँ से जा सकते थे सीधा, लेकिन यहाँ से, अरे यार भैया ये रास्ता आसान है। नहीं नहीं, पहुंच ही गई फाइनली। वो रास्ता है। तो ये जाने से पहले आप एक बार देख लो ये कैसा दिखता है रिगदोलन। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक बड़ा सा पत्थर है, इसमें कहीं किसी जगह से छेद होगा जो बंद कर दिया आप लोगों ने। तो उसके अंदर किसी ज़माने में भालू बैठा करता था। ऐसा है ये बड़ा सा पत्थर। और अब यहाँ से नीचे जाना है। ये आपको यहाँ से पूरा गांव दिखाई दे रहा होगा। नीचे वो देखो एक टूटी सी छन है, छन जहाँ गायों को रखा करते थे। तो ये छन यहाँ है और गांव वहाँ है। तो लोग पहले इतनी दूर दूर छन बनाते थे गायों को रखने के लिए। सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये है अखरोट का पेड़। आप ये सोचो कि गांव में अखरोट के पेड़ जगह जगह ऐसे ही उगे रहते हैं। पीछे भी बहुत सारे पेड़ थे, और शहरों में इन अखरोट की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, कितने महंगे बिकते हैं। और गांव में ये ऐसे ही है। अभी इसमें कच्चे होंगे, वैसे तो ये अभी छोटा है पेड़, पर यहाँ जितने भी पेड़ हैं सब में अभी कच्चे ही हैं। तो हम लोग रिगदोलन से आ गए और अब हम जा रहे हैं डंगू के स्कूल, और वहाँ से जाएंगे गुजरखंड शॉप में जहाँ हम सुबह गए थे। और उस शॉप से फिर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाएंगे जो हमने उन अंकल को लाने के लिए कहा था। और उसके अलावा जो भी कुछ मिलेगा चिप्स वगैरह वो लेके आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि आज वंदना का बर्थडे है। तो हम लोग फिर उसके बाद पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। कुछ खास तो नहीं मिलेगा, लेकिन गाँव में इतना भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो चलो फिर अब चलते हैं। ये स्कूल आ गया। अब यहाँ पे बाकी के जितने भी हैं हमारे ग्रुप के सब रुकेंगे। मैं और प्रियांशु नीचे जाएंगे शॉप में और वहाँ से सामान लेके आएंगे। ये क्यों रुक गए, क्या हुआ? और ये तुम YouTube पे फेमस हो चुकी हो। तो अब प्रियांशु और मैं जा रहे हैं नीचे शॉप पे। चले प्रियांशु? चलो। प्रियांशु और मैं काफ़ी स्पीड में पहुंच गए। वो रहा नीचे गाँव। जल्दी जा रहे हैं हम, क्योंकि फिर रात भी होने वाली है। तो हमें जल्दी से अपना सामान लेके वापस भी आना है। और कल जब हम वहाँ नहर में गए थे, मेरे घुटने पे लग गई थी, मैं गिर गया था, तो वो भी दर्द कर रहा है मेरा पैर। अब चल करके थोड़ा सही लग रहा है। अब तो शहर जाके ही पता चलेगा, वापस मेरठ जाके पता चलेगा कि कहाँ दर्द हो रहा है।
यहाँ तो आप अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल तक खींच लेते हो, अपने कंफर्ट जोन से एकदम बाहर आ जाते हो। यहाँ आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितना स्टैमिना है, कितना आप कहीं भी जा सकते हो। तो हम गांव पहुंच गए, देखा कितनी जल्दी पहुंच गए। आगे दुकान, चलो फिर प्रियांशु महाराज आगे चलो, हमारे गाइड। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला, कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है और कुछ चॉकलेट्स वगैरह, ज़्यादा नहीं मिला। पर ये इस कट्टे में है, अब ये कट्टा में ऊपर लेके जाना है। तो चलो फिर चलते हैं, जितना मिल सका हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग करेंगे एंजॉय, सेलिब्रेट। तो चलो फिर। प्रियांशु और मैं वापस आ गए और सच में बहुत बुरी हालत हो गई है। हम भाग के गए और भाग के आए हैं तो हालत ख़राब हो गई है। हाँ, बहुत बुरी हालत हो गई है। तो यहीं स्कूल में थोड़ी देर पड़े रहेंगे, फिर जाएंगे घर। हैप्पी बर्थडे वंदना। थैंक यू। डालू डालू माँ जलेना लगे ना, फूल बेचारा डालू डालू माँ जलेना लगे ना, भौरा तुए देखी देखी कि नौले ना लगे ना, भौरा तुए देखी देखी कि नौले ना लगे ना, नौले ना लगे ना, तेरी ज्योति देखी कि तेरी ज्योति देखी कि फूल सर में गे ना, भौरा भर में गे ना, फूल सर में गे ना, भौरा भर में गे ना, तू दिख्याली जनी जुन्याली, तू दिख्याली जनी जुन्याली, सच्ची प्यारा सो जब हूँ दिन छुई रूपा की पहली त्यारू नो, ओ त्यारा रूप देखी की, ओ त्यारा रूप देखी की, लोग जाली गए ना, बोलिया बड़ी गए ना, लोग जाली गए ना, बोलिया बड़ी गए ना। अब तो कुछ ना कुछ करने ही पड़ा लो, माया ले लीत कभी बचूलू, अजो मेरी खरी माया चाहती यहाँ सीधा तुझो माँ, ओहो सरली मेरू जिया लगी गे, तेरी रोत्याली मुखड़ी माँ, आहा अकबक सी रह गयूं मैं, पहुंची तेरा कुमगढ़ माँ, आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। हेलो एवरीवन, सो टाइम हो रहा है 10:26 और हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया वंदना का बर्थडे, काफ़ी इन्जॉय किया। और ये रही बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे वंदना। थैंक यू। और अब कल का जो प्लान है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे एक मंदिर है ताड़केश्वर, वहाँ जाएंगे। तो हमें
जल्दी जाना है, तो अभी फिर सबको सोना है, तो फिर मिलते हैं आपसे कल। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। देलासी बिंदुली छाला दू देलासी